प्लानिंग ऑफ ऑर्चार्ड। एक तो बाड़ लगाते हैं भाई, चारों तरफ ना कांटेदार बाड़ लगा देते हैं, है ना, ताकि भाई कोई अंदर ना कोई जानवर ना आए, सुरक्षा हो जाए एटसेट्रा। अब बाड़ के लिए क्या क्या यूज कर सकते हैं भाई, आप घने और कांटेदार पौधे लगा सकते हैं ना बाबा। आप जंगली जलेबी लगा दो भाई, जंगल जलेबी, विलायती बबूल, करौंदा लगा दो, रतन जोत लगा दो, कटकरंज लगा दो, मेहंदी लगा दो एटसेट्रा। भाई घने और जो कांटेदार पौधे हैं उनकी बगीचे के चारों ओर लगा दो बाड़, बाड़ बाड़ हेज। उसके लिए कांटेदार पौधे कौन कौन से ले सकते हैं, जंगल जलेबी ले लो, विलायती बबूल ले लो, जंगल है जलेबी ले लो, विलायती बबूल ले लो, या फिर करौंदा ले लो, मेहंदी ले लो, रतनजोत ले लो, कटकरंज ले लो, इनकी बना दो बाड़ हेज। एक भैया उत्तरी पश्चिमी दिशा में ना तेज हवाएं आती है, उत्तरी पश्चिमी दिशा से तेज हवाएं आती है, इसलिए उत्तरी पश्चिमी दिशा में लगा दो वायुरोधी वृक्ष, विंड ब्रेक्स, वायुरोधी वृक्ष, विंड ब्रेक्स। विंड ब्रेक्स इंग्लिश में कहते हैं इनको विंड ब्रेक्स, जो विंड को ब्रेक कर दे, मतलब उनकी कमर तोड़ दे विंड की, हवा की, उसको बहने से रोक दे, वो कहलाता है विंड ब्रेक। तो ये लगा देते हैं भाई। ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि वायुवृत्ति वृक्ष या वायुरोधी वृक्ष या विंड ब्रेक्स बगीचे की किस दिशा में लगाते हैं, बगीचे की किस दिशा में लगाते हैं, बगीचे की किस दिशा में लगाते हैं। आंसर विल बी नॉर्थ वेस्ट, उत्तरी पश्चिमी दिशा में लगाते हैं, क्योंकि हवाएं या तो उत्तर से आएगी या फिर पश्चिम से आएगी। तो यहां पर एक क्वेश्चन निकल के आ रहा है, बाकी तो क्वेश्चन सारे ही है कि निम्न में से ना बाढ़ के लिए कौन से पौधे अच्छे हैं, जंगल जलेबी, विलायती बबूल, राइट है। इसके अलावा करौंदा, मेहंदी, रतनजोत, कटकरंजी लगा देते हैं। और विंड ब्रेक्स कौन सी दिशा में लगाते हैं, वो लगाते हैं उत्तरी पश्चिमी दिशा में, उत्तरी पश्चिमी दिशा में, राइट। चलिए बेटा नेक्स्ट वन पे चलते हैं, और ये है भाई मानस प्रताप सिंह जी, उद्यान का रेखांकन, उद्यान का रेखांकन। बधाई बधाई हो, मिल गई, बस बुक मिल गई। हर बच्चे का एक ही सपना आ जाए टाइम पे। थैंक यू बेटा। उद्यान का रेखांकन, देखो बेटा, एक तो बाढ़ या वायुरोधी पट्टी से लगभग 6 मीटर जगह छोड़ के रेखांकन करते हैं। क्या बात कर रहे हो, हाँ जी 6 मीटर छोड़ते हैं। यह है तेरी बाढ़, मैनू हेज लगा दो जी, मैनू बाढ़ लगा दो जी। इससे 6 मीटर छोड़ना आपको, यहां से ना 6 मीटर छोड़ के, 5 भी दे रखा कई बुक्स में, तो 6 मीटर छोड़ के फिर उसके बाद ना लेआउट तैयार करते हैं। तो बाढ़ के बीच में और लेआउट जो करेंगे ना उनके बीच में कितना गैप रखते हैं, 6 मीटर बाबा। कितना मीटर भाई, कुछ लाइट ज्यादा नहीं हो रही क्या, लाइट चमक ज्यादा नहीं रही क्या, हाँ जी ठीक है। तो 6 मीटर का गैप रखते हैं। तो बाढ़ और वायुरोधी जो वृक्ष है बेटा, जहां से मतलब आपको करना है, तो या तो आपकी बाढ़ होगी या वायुरोधी वृक्ष होगा, उससे कितना गैप छोड़ोगे, 6 मीटर का। कितना गैप छोड़ोगे, 6 मीटर का। बेटा पर्सनल क्वेश्चन यहां पे जवाब कैसे देंगे आपको, बेटा ये बच्चे आप ना नंबर दे दो जी, इनको बिटिया को नंबर दे दो, पर्सनल क्वेश्चन जो पूछना है ना उनके लिए नंबर है बेटा एक, उस पर फोन कर लो, ठीक है भाई। चलो जी, तो ये हो गई क्या, बाढ़ से या वायुरोधी वृक्ष पट्टी से 6 मीटर जगह छोड़ के करते हैं लेआउट तैयार, रेखांकन तैयार करते हैं। कितना गैप छोड़ के भाई, 6 मीटर छोड़ते हैं, हमेशा बाढ़ से छोड़ते हैं। पहली कतार के जो पौधे होते हैं ना, पहली पंक्ति के पौधे या फर्स्ट रो, वो बेटा हाफ डिस्टेंस पे लगती है, हाफ डिस्टेंस पे लगती है। हाफ डिस्टेंस कैसे, ये है पहली, जैसे मान लेते हैं आपको लगाना आम, मैनू लगाना है प्लांट आम का। अब आम में डिस्टेंस क्या रखते हैं बेटा, 10 मीटर इंटू 10 मीटर, ठीक है बेटा, 10 मीटर इंटू 10 मीटर हो गया। और कर लो बेटा, हो सकता है सर बिजी रहे होंगे उस समय,
है ना। समटाइम प्रिंसिपल साहब बिजी होंगे इसलिए रह गया होगा, कर लेंगे बेटा, वो समझा देंगे ना सारी बात। 10 मीटर बाई 10 मीटर। अब देखिए, अब आपको रेखांकन करना है, तो जो जगह छोड़नी है ना बाहर से वो तो आप छोड़ेंगे ही। मान लो आपने 6 मीटर यहां से छोड़ दिया और ये 6 मीटर छोड़ो, आप 6 मीटर छोड़ दिया मान लो आपने, छोड़ के उसके बाद में ये आपकी मान लो कि यहां से लेआउट शुरू होगा। 6 मीटर इधर छोड़ दिया, 6 इधर छोड़ दिया, वो छोड़ दिया, यहां से लेआउट शुरू होगा। अब देखो बड़ा ध्यान से देखना, पहली डिस्टेंस आधी क्यों रखते हैं। तो अब आपको आम लगाने हैं खेत में 10 बाई 10 मीटर पे। ब्राइटनेस ज्यादा है, यही मैं कह रहा हूं भाई, चमक ज्यादा आ रही है आज। ओ भाई जी ये अक्सर सही नहीं दिख रहे, आता है तेरे ब्राइटनेस सेट करना ऐसे, ये देखो कैसे दिख रहे, कलर ज्यादा आ रहा है। अरे ब्राइटनेस जानता है कि भाई, जानता है, हाँ ज्यादा आ रही मुझे ऐसे लग रहा है। तो यहां से देखो क्या करोगे आप बगीचे में क्या करोगे, 10 मीटर पे लगाना है ना कतार से कतार, तो पहली दूरी बेटा 5 मीटर पे निशान लगाओगे, ये रहा 5 मीटर। फिर अगला 10 मीटर पे निशान लगाओगे, फिर उसी से ना फिर 10 मीटर पे निशान लगाओगे, 10 पे लग गया, फिर वापस 10 पे लगाओगे। भाई लगाओगे कि नहीं लगाओगे, ये आपका रेखांकन चल रहा है बेटा। तो फिर 10 मीटर पे लगाओगे, फिर 10 मीटर पे लगाओगे, फिर 10 मीटर पे लगाओगे और लास्ट में वापस 5 पे लगाओगे आप। तो 10 10 10। इज इट क्लियर? अब सही दिख रहा है, शानदार। अब ज्यादा कर दिया दिखता है मुझे लग रहा है इसने, ये सही है। थोड़ा सा तो वापस कर दे यार, मैं तो बिल्कुल काला काला लगने लग गया, एकदम काला। हालांकि उतना गोरा भी नहीं हूं जितना इसमें दिखता है, तो इतना काला भी नहीं हूं जो इस समय दिख रहा हूं, इतना बुरा भी नहीं हूं। भाई सही कर थोड़ा, क्या कर रहा है भाई है? सही बात है ना भाई, आदमी उतना सुंदर भी नहीं होता जितना वो फेसबुक प्रोफाइल पे दिखता है ना, फेसबुक उस पे दिखता है। तो इतना बुरा भी नहीं होता जितना वो वोटर आईडी या आधार कार्ड में दिखता है। सही बात है। चलो, हालांकि ये चीजें बहुत लोअर कैटेगरी की बातें हैं, ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। आदमी की जो सुंदरता होती है ना बेटा, वो अंदर होती है। इसके ऊपर मैंने बहुत कई लेक्चर दे रखे हैं, कई मोटिवेशनल वीडियो डाल रखे हैं, हंसने की बात है सिर्फ, राइट है, सही बात है। चलो, तो पहली दूरी हमने आधी रख ली, इधर लगाओ भाई निशान है, तो पहली दूरी इधर भी कितने लगोगे, 5 मीटर, ये 5 पे लग गया। अब 10 मीटर, अब 10 मीटर, अब 10 मीटर, अब आ गया लास्ट में 5 मीटर। ठीक है भाई, हो गया, अब सही है। चलो, अब आपने ना ये निशान लगा लिए, अब आपने इस पे निशान लगा तो लाइनें डाल दो ना बाबा। ये लाइन डाल दी सीधी की सीधी गुणिया में, ये लाइन डाल दी, ये लाइन डाल दी, ये लाइन डाल दी, मान लो मैं आम लगा रहा हूं वर्गाकार विधि से, ये लाइन डाल दी। उसके बाद में ये लाइन डल गई, ये 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 डल गई। इससे वर्गाकार विधि भी साथ ही हो जाएगी और दोनों दूरी आधी क्यों रखते हैं, है ना भाई, वो भी पता लग जाएगा। ठीक है, ये पता लग जाएगा कि पहले आधी क्यों रखते हैं, ये भी पता लग जाएगा। अब आप यहां पर पौधे लगाएंगे, जहां पर ये लाइनें काटती है ना एक दूसरे को, वहां पर पौधे लगाए जाते हैं। मर पौधा लगा दो जी, आज की आज लगा दो जी, ऐसे पौधे लगाते हैं। जहां भी टकराए ना ऐसे पौधे लगाते हैं। अब कल्पना कीजिए, सपोज कल्पना कीजिए यहां पर एक पौधा लगा हुआ है, इस पौधे को इधर कितना गैप मिल रहा है, बताओ। इस पौधे को इधर कितना जगह मिल रही है, 5 ही तो मिलेगी बाबा, 5 ही तो मिलेगी, 5 ना मिलेगी, 5 ही तो मिलेगी, क्योंकि 5 इसकी भी तो है एक जगह भाई। 10 तो आप गैप रख रहे हो, लेकिन इस पौधे को इधर कितने गैप मिलेगा, 5 ही तो मिलेगा, 5 मीटर का ही तो मिलेगा बाबा, 5 मीटर का। कितने का मिलेगा, 5 मीटर का, राइट है। और इधर वाला ये भी 5 मीटर, इसका मतलब हर पौधे को कितनी जगह मिल रही है, इस पौधे को यहां भी 5 मीटर, इधर भी 5 मीटर, इस पौधे को इधर भी 5 मीटर, क्योंकि इसका भी तो एरिया आएगा, दूसरे वाले का भी, दूसरे वाले का एरिया ना आएगा भाई, दूसरे वाले का भी तो आएगा। जैसे ये पौधा है, इधर इसके 5 मीटर जगह ही है, इधर भी इसकी 5 मीटर है, फिर इसकी जगह आ जाएगी, इधर 5 मीटर इसकी आ जाएगी। इसलिए पहली लाइन जो होती है ना बेटा, फर्स्ट लाइन जो होती है ना, वो
हमेशा, अब इसको 5 ही चाहिए तो इसलिए फर्स्ट जो दूरी होती है ना, पहली दूरी, वो आधी ही रखी जाती है, आधी ही रखी जाती है। मैनू तो आ गया भाई समझ में, मस्त आ गया, जबरदस्त आ गया कि पहली दूरी हमेशा आधी क्यों रखी जाती है, क्योंकि एक पौधे को मिलेगी तो आधी भाई, आधी इधर मिलेगी भाई। जैसे मेरे और एक दूसरा आदमी खड़ा, उसके बीच में ना 5 मीटर का गैप है, तो 5 मीटर मेरे अकेले की थोड़ी यार भाई, 2.5 मीटर उसकी है, 2.5 मीटर मेरी है। 2.5 मीटर जगह दोनों के बीच में 2.5 मीटर उसकी है, उसका एरिया है, 2.5 मीटर मेरा एरिया है, इसलिए हमेशा ना पहली दूरी आधी रखते हैं। इज इट क्लियर? सेम टू सेम है दोनों साइड में, सेम टू सेम है दोनों साइड में। ये बेटा बच्चों ने ना आपको वो डाल दिया, नंबर डाल दिया, उसमें बात कर लेना, पर्सनल नंबर नहीं है, संस्थान के नंबर डाले जाते हैं। पर्सनल भूल के मत डाल देना, कोई नया बच्चा आ गया हो तो, नहीं वो उसकी जिंदगी का ना आखिरी कमेंट होगा यहां पर। अब इसमें ना कई मेथड आते हैं। आपने कभी वर्गाकार पढ़ा है, स्क्वायर सिस्टम? सबका क्लियर हो गया भाई, थैंक यू। स्क्वायर सिस्टम पढ़ा होगा, स्क्वायर सिस्टम पढ़ा देता हूं मैं आपको, चूंकि ये डायग्राम उसमें काम आ जाएगा, मुझे दोबारा नहीं बनाना पड़ेगा, तो इसलिए मैं इसको यूज कर लेता हूं। तो अब हम पढ़ेंगे लेआउट करने के विधियां कौन कौन सी है। तो सबसे पहले आ गई स्क्वायर सिस्टम, जिसको बच्चे हिंदी वाले कहते हैं वर्गाकार विधि। स्क्वायर सिस्टम जिसको हिंदी वाले बच्चे बोलते वर्गाकार विधि, मतलब वर्गाकार विधि बोलते हैं, है ना भाई। स्क्वायर सिस्टम देखो, एक तो स्क्वायर सिस्टम सबसे सरल है, स्क्वायर या वर्गाकार सिस्टम ना सबसे सरल होता है, सबसे इजी होता है, सबसे इजी, सबसे ज्यादा काम में लिया जाता है, सर्वाधिक प्रचलित होता है वो। ये तो भैया सबसे मोस्ट क्वेश्चन है कि बाग का लेआउट करने पर, बाग का लेआउट करने पर, मतलब बाग की लेआउट करने की या रेखांकन करने की सबसे सरल विधि स्क्वायर या वर्गाकार, सबसे ज्यादा काम में ली जाने वाली विधि स्क्वायर या वर्गाकार, सबसे ज्यादा मतलब लोकप्रिय विधि वर्गाकार। वर्गाकार विधि में क्या करते हैं भाई, कतार से कतार की दूरी, जैसे r इंटू आर 10 मीटर, मतलब कतार, ये लाइन या कतार, इनकी दूरी और पौधे से पौधे की दूरी समान रखते हैं ना बाबा, समान रखते हैं ना बाबा। देखो ये लाइन 10, ये लाइन और ये लाइन कितनी दूरी पे है, 10 मीटर पे, और पौधा भी कितने पे है, 10 मीटर पे। तो कतार से कतार की दूरी बोले तो r इंटू आर, और p इंटू पी, प्लांट टू प्लांट की डिस्टेंस बराबर रखते हैं ना बाबा, बराबर रखते हैं ना, तभी तो वर्ग बनेगा भाई, तभी तो वर्ग बनेगा। तो कतार से कतार की दूरी भी वही रहेगी जो पौधे से पौधे की दूरी रहेगी, राइट है। r इंटू आर और p इंटू पी सेम रखी जाती है, और 4 पौधे मिलके ना स्क्वायर या वर्ग का निर्माण करते हैं, 4 पौधे मिलके स्क्वायर या वर्ग का निर्माण करते हैं। बेटा मैं सब बताऊंगा, ये पूरक पौधे भी लगते हैं, अभी मैंने पूरा नहीं किया ना यार, मैंने पूरा कर दिया कि मैं जा रहा हूं क्या भाई, मैं जा रहा हूं बेटा, बता रहा हूं, ऐसे कमेंट मत करो, ये डिस्टर्ब करते हैं आप ही कमेंट। अभी पूरक मैंने पूरी थोड़ी कर दी इस मेथड को यार, अभी पूरी नहीं की भाई, अभी मैं पढ़ा रहा हूं यार, जान नहीं रहा, कहीं जान नहीं रहा बेटा, प्लीज, है ना। अच्छी कमेंट डालो, क्वेश्चन डालो, मजा आता है, आ जाएगा बेटा, अभी आएंगे सारे ना, अच्छे बच्चे हो आप। तो समान दूरी रखते हैं बेटा, r इंटू आर और p इंटू पी दोनों सेम रखते हैं। इज इट क्लियर? चलिए बेटा आगे चलते हैं। और हाँ, 4 पौधे मिलकर वर्ग बनाते हैं। बाग कभी घना नहीं होता, बाग कभी घना नहीं होता, ये इसका फायदा है भाई। घना कैसे होगा, दूरी बराबर है ना, तो बगीचा बहुत मस्त लगेगा, बगीचा तो बहुत मस्त लगेगा। सिंचाई और कृषि क्रियाएं करना भी इसमें आसान रहता है, सिंचाई और कृषि क्रियाएं करना भी इसमें आसान रहता है। तो भैया मैं तो बातों बातों में ना वर्गाकार तो पूरी पढ़ा गया रे बापू। चलिए मुझे लग रहा है सभी बच्चों को यहां तक क्लियर हो चुका है। तो अब मैं आपको दिखा देता हूं सीधा ही ये मेथड। देखो ये आ गई आपकी वर्गाकार, आ गई वर्गाकार विधि, सबसे सरल है बापू, सबसे लोकप्रिय है, सबसे ज्यादा प्रचलित है, सबसे ज्यादा प्रचलित है। ये क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में कभी भी किसी भी समय एग्रीकल्चर की किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भैया सबसे ज्यादा लोकप्रिय, सबसे ज्यादा उपयोग ली जाने वाली लेआउट की मेथड कौन सी है। तो उत्तर आएगा भैया
वर्गाकार या स्क्वायर सिस्टम, वर्गाकार या स्क्वायर सिस्टम, वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, मोस्ट क्वेश्चन है, राइट है। इसमें r इंटू आर, पंक्ति से पंक्ति की दूरी और पौधे से पौधे की दूरी समान रखी जाती है, इसलिए 4 पौधे मिलके स्क्वायर का निर्माण करते हैं, 4 पौधे मिलके स्क्वायर का या वर्ग का निर्माण करते हैं। हो रहा है भाई। बाग तो घना ही नहीं होता, इसमें ज्यादा डेंस नहीं होता, बगीचा खुला खुला लगता है, आराम से खुला खुला लग रहा है, मस्त बगीचा लग रहा है, सिंचाई करने में मजा आ रहा है, कृषि क्रियाएं आराम से, बीच में से ट्रैक्टर निकल रहा है, ट्रैक्टर निकल रहा है, निराई गुड़ाई जुताई कुछ भी करो ना बीच में, तो इसलिए इसको ज्यादा यूज करते हैं, सबसे अच्छी विधि है। r इंटू आर और p इंटू पी सेम रहता है, 4 पौधे मिलके वर्ग बनाते हैं, बाग कभी घना नहीं होता, बाग कभी घना नहीं होता, सिंचाई करने में दिक्कत नहीं आती, कृषि क्रियाएं भी आसानी से हो जाती है। अब ये है, ये बनाई हुई मेथड है, ये आपकी आम वाला मेथड ही मैंने बना रखा है, तो मुझे लग रहा है मैं पहले ही समझा चुका हूं, इसलिए इस पे ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। पहली दूरी हमेशा आधी रखनी है, बाकी पूरी पूरी दूरी रखनी है। इज इट क्लियर? हो गया भाई। अब एक बहुत अच्छी चीज आती है इसमें, पौधों की संख्या निकालना, पौधों की संख्या निकालना। तो पौधों की संख्या निकालना, आप चाहे इससे निकालो चाहे इससे आगे आयताकार आएगी, दोनों का सेम ही सूत्र बेटा। ऊपर तो आता है आपका एरिया, जो हिंदी के बच्चे वो चाहे तो यहां क्षेत्रफल भी लिख सकते हैं, एक ही बात है बेटा, एरिया क्षेत्रफल कुछ भी लिख दो। और ये आएगा किसमें, लेकिन हेक्टेयर में। एरिया किसमें आएगा भाई, हेक्टेयर में आएगा। आएगा किसमें, ओ शिट शिट सॉरी, वर्ग मीटर, वर्ग मीटर, ठीक है, वर्ग मीटर में। वर्ग मीटर में आएगा। अरे भाई यार क्या है, समझ में नहीं है। इसमें थाला से करेंगे या ड्रिप से करेंगे, ये कौन सा क्वेश्चन आ गया इससे? अरे यार ऐसे मत बेटा, इससे कहां मैच हो रहा है, थाला आ रही है, ये थाला कहां लेआउट में मैच हो रहा है बेटा यार, ऐसे मत करिए। मेथड चल रहे प्लांट लगाने की, प्लीज डोंट डिस्टर्ब। आपको अगर क्वेश्चन आपके पास अच्छे नहीं है तो प्लीज स्टॉप योर क्वेश्चन। ये थाला कहां से आ गया इसमें यार, ये ड्रिप में कहां से आ गया इसके अंदर, ये तो पढ़ा दिया ना पहले, ये तो ड्रिप इरिगेशन में था भाई। आप ऐसे मत करो प्लीज, कमेंट रोको बेटा, रोक अपने आप को, कंट्रोल कर, अदरवाइज कमेंट आएंगे नहीं दोबारा। अच्छे क्वेश्चन डालना यार जिसका फायदा हो किसी को। इसमें थाड़ा लेंगे, कोई सा ले ले भाई, सबसे बढ़िया ड्रिप होती है। अगर ड्रिप की व्यवस्था तेरे पास नहीं है ना, एक उसको दूध उत्पादन का अग्रणी जिला ले भाई, तेरा तो दूध उत्पादन का अग्रणी जिला, ये ज्यादा स्टाइल मार रहा है जानबूझ के। ये दूध उत्पादन अग्रणी जिला है ना, ये ज्यादा जानबूझ के स्टाइल मार रहा है, ये समझ रहा है भाई। वो तो हो सकता है चलो वो एक बच्चा तो, लेकिन ये स्टाइल मार रहा है। एक राजस्थान में दूध उत्पादन का जिला पूछने वाला है ना, ये स्टाइलिश है, वो अपने आप को समझता है पता नहीं मैं क्या कर रहा हूं, गलत कर रहा है। एक दिन बहुत पछताएगा, एक दिन ना आज से 5 साल 10 साल बाद बहुत पछताएगा, बैठे बैठे यूं कि मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं करता था उस समय, देखो आज मेरे साथ क्या हो गया। समझ भाई, ये समय है बहुत इंपॉर्टेंट, फोकस कर पढ़ाई के ऊपर, ठीक है बेटा। है समझ भाई, ये समय है, ये नहीं आता वापस। अगर आप डिसिप्लिन नहीं है ना, कभी सफल नहीं हो सकते जिंदगी में। क्वेश्चन मार्क मार लियो बेटा, डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। और आपको लगता है वाकई ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, यू कैन आस्क, पूछो ना भाई, मजा आता है, बहुत मजा आता है। कई बच्चे इतने मस्त क्वेश्चन पूछते हैं कि सारे के सारे बच्चे ना वो फेल हो जाते हैं उन बच्चों के, कि काश ये ना ये भैया ने पूछा तो मेरे भी कंसेप्ट क्लियर हो गए। तो बेटा चेंज करो अपने आप को, कब तक ऐसे कचरा पट्टी की जिंदगी जियोगे यार, कुछ भी पूछ रहे हो। और ये जो इस तरह के बच्चे होते हैं ना, कभी अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं करते, उनको लगता है मुझे पूछना है बस। बदल भाई बदल अपने आप को, नहीं लोग बदल के रख देंगे तेरे को, देखना। अब नीचे आ जा, नीचे रखते बेटा R इंटू पी, R इंटू पी, R इंटू पी रख दे। R बोले तो रो टू रो डिस्टेंस, कतार से कतार की दूरी, रो टू रो डिस्टेंस, ये आती है मीटर में। ऊपर वाली वर्ग मीटर में आ रही है, ऊपर वाली किस में आ रही है, वर्ग मीटर में। पी हो गया बेटा प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस, प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस।
और ये भी किस में आएगा दोस्त, मीटर में, मीटर में। बस तो एरिया बटा स्पेसिंग हो गई, R इंटू पी हो गया। अब चाहे वैसे लिख दो आप, कतार से कतार की दूरी इंटू प्लांट टू प्लांट की या पौधे से पौधे की दूरी, राइट। चलिए, तो ये सूत्र हो गया, आप करके देख लो। वैसे मैंने हर फसल जो पढ़ाई ना भाई, आम पढ़ाया, जो भी पढ़ाए, उसमें सब में दूरियां निकलवाई थी, सब में दूरियां निकलवाई थी। आप चाहो तो मैं आम की और निकाल के बता सकता हूं। तो ये आपका पूरा का पूरा ना फॉर्मूला हो गया, अर्थ सहित हो गया, आर का मतलब भी आ गया, पी का मतलब भी आ गया। एक सवाल छोटा सा कर सकते हो, जैसे आपको आम ही लगाना है, तो आम में कितने पौधे लगेंगे 1 हेक्टेयर में, तो आप इधर क्या निकाल रहे हो, पौधों की संख्या। तो मुझे लग रहा है बार बार लिखने की जरूरत नहीं, पौधों की संख्या हो गई, नंबर ऑफ प्लांट्स, ठीक है भाई। ऊपर क्या लिखोगे, 1 हेक्टेयर में कितने वर्ग मीटर होते हैं, क्योंकि मीटर स्क्वायर में आता है 10,000, आर इंटू पी 100, सॉरी 10 बाई 10 हो गए ना भाई, कितनी दूरी रखते हैं 10 बाई 10, तो 10 इंटू 10, ठीक है। इसके भी मीटर लगा हुआ है, इसके भी मीटर लगा हुआ है, 10 मीटर 10 मीटर, और इसके लिए क्या लगा हुआ है, मीटर स्क्वायर। ये भी कटते हैं, इकाइयां भी कट कट के बनती है। इसके तो मीटर स्क्वायर लगा हुआ है, और ये 10 मीटर तो मीटर मीटर, और इधर भी डबल मीटर, मीटर स्क्वायर, तो मीटर मीटर तो वैसे ही गए, कुछ बचा ही नहीं। अब काट दो इनको, 2 जीरो कम कर दो, तो कितने पौधे आएंगे 1 हेक्टेयर में आम के, सिर्फ 100 पौधे। सिर्फ कितने पौधे लगते हैं दोस्त, 100। इज इट क्लियर। अब चलते हैं अगली विधि में। अगली विधि आयताकार है, और आयताकार और वर्गाकार में इतना सा ही फर्क हुआ है, छोटा सा फर्क हुआ है कि आयताकार में क्या होता है, पौधे से पौधे की दूरी कम रहती है कतार से कतार की बजाय, यानी P इंटू पी जो है ना वो कम होता है, R इंटू आर ज्यादा होता है। 4 पौधे मिलके आयत का निर्माण करते हैं, 4 पौधे मिलके आयत का निर्माण करते हैं। तो इसको ना, ये ज्यादा पौधे हो गए ना, इसलिए इसको हाई डेंसिटी प्लांटिंग भी के लिए ज्यादा यूज करते हैं। हाई डेंसिटी प्लांटिंग, नजदीक नजदीक पौधे कभी लगाने हो ना, तो आयताकार विधि का यूज करते बेटा। ये भी क्वेश्चन है कि सघन रोपण हेतु ज्यादा यूज किसका किया जाता है, रेक्टेंगुलर या आयताकार विधि का। रेक्टेंगुलर या आयताकार विधि ज्यादा काम में आती है अगर आपको डेंस प्लांटिंग करनी है, नजदीक नजदीक पौधे लगाने हैं। अब इसमें विधि तो वर्गाकार जैसी है, विधि तो आयत तो जानते होंगे भाई, विधि तो सेम टू सेम वही है, वो की वही है कि आप ना एक पौधा यहां लगा रहे हो, दूसरा यहां, सेम वैसी की वैसी है। चलो मैं डायग्राम डायरेक्ट दिखाता हूं, डायग्राम में दिखाता हूं आपको ना, पहले एक बार देख लो। वर्गाकार विधि की तरह ही है, लेकिन R इंटू आर ज्यादा रहेगा, R इंटू आर ज्यादा रहेगा, P इंटू पी कम रहेगा। अगर कभी आपको ना लाइफ में अलग अलग दूरियां दी हुई हो, जैसे कभी ऐसे लिख दिया 20 बाई 6, तो ये मान के चलना कि 20 जो है ना वो R इंटू आर है, और 6 है वो P टू पी है, प्लांट टू प्लांट की डिस्टेंस है, प्लांट टू प्लांट की डिस्टेंस है। 2 पंक्तियों के 4 पौधे मिलकर आयत का निर्माण करते हैं। 2 पंक्तियों के 4 पौधे मिलेंगे, आयत बना देंगे। बाग तो घना घना, नजदीक आ गए ना पौधे से पौधे, तो ज्यादा घना बगीचा हो जाता है। सिंचाई में तो कोई दिक्कत नहीं आती, सिंचाई और कृषि क्रियाएं तो आसानी से हो ही जाती है, दिक्कत नहीं आती इसमें भी। लेकिन बगीचा थोड़ा घना हो गया बेटा, बगीचा थोड़ा सा घना हो गया। ले भाई डायग्राम आ गया, देखो देखो डायग्राम, हालांकि तो वर्गाकार जैसा से हो गया करीब करीब, थोड़ा लंबा होना था ये, है ना, थोड़ा सा खींच के लेना था, इन्होंने ध्यान दिया नहीं, सर ने ध्यान दिया नहीं, है ना, थोड़ा यूं खींच लेते हैं ना। चलो बढ़ाता हूं, आओ बच्चों तुम्हें बना के दिखाऊं कौन सी मेथड, लो बढ़ा देता हूं। बन रही है, देखो उधर नहीं बन रही, बढ़ा दिया, अरे बनी ना रही, कुछ गड़बड़ है, अब बन गई, बना दिया, बधाई हो, बन गई। देखो लंबा कर दिया, पकड़ के मैंने इसको लंबा कर दिया। अब देखो आप, लंबा कर दिया ना थोड़ा, पहले तो बिल्कुल ही छोटा था ये। अब देखो ये दूरी क्या होगी, लाइन से लाइन की दूरी हो गई ज्यादा, हो ये ज्यादा हो गई। जैसे मान लो 10 बाई 8, तो ये कितनी हो गई 10 मीटर, और ये वाली दूरी है ना, ये वाली ये हो गई 8 मीटर।
वो डायग्राम को लंबाई तो करना था, मैंने कर दिया। अब देखो कैसे लग रहे, चार पौधे मिलकर क्या बना रहे, आयत बना रहे ना बाबा, आयत बन रहा है। आयत ऐसे तो होता है जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, वर्ग होता है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है। हो गया, बाकी तो सेम 6 बाबा, वही पौधों की संख्या निकालना, सेम टू सेम 6। ये ले पौधों की संख्या, वही फॉर्मूला, एरिया बटा मीटर स्क्वायर, वही सेम टू सेम ना। आर बराबर रो टू रो डिस्टेंस मीटर में, पी बराबर प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस मीटर में। आग्यो मैं एक ही चीज तो हो रही है बस, कि पौधे से पौधे की दूरी कम और कतार से कतार या रो टू रो डिस्टेंस या पंक्ति से पंक्ति की दूरी ज्यादा, और तो कुछ हो ना रहो। यही तो हो रहा है भाई। अब आ जाओ त्रिभुजाकार विधि, ट्रायंगुलर मेथड। ट्रायंगुलर मेथड, ट्रायंगुलर मेथड भी सेम टू सेम ही है बेटा, ट्रायंगुलर मेथड भी सेम टू सेम ही है। देखो वर्गाकार की तरह ही है, पर इसमें थोड़ा सा फर्क है। जैसे अब इसको ध्यान समझना, ध्यान से समझना कैसे बनती है। बेटी आते आते ही जा रही है वापस, सॉरी बेटा, कोई भी हो, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, रूल्स रेगुलेशन सबके लिए एक चलते हैं, चाहे कोई भी हो। इनको पता है बच्चों को, कई बच्चे इनमें से जो बहुत भुगतभोगी है इसके, बहुत अच्छे बच्चे हैं, उनका लगाव बहुत है, बहुत स्नेह रखते हैं मेरे से, लेकिन कई बार ना हल्की सी गलती से वो चले जाते हैं। हालांकि मैं थोड़ा दयावान भी हूँ, कई बार वो रिक्वेस्ट करते तो वापस भी कर देता हूँ। नहीं, कई बच्चे हैं जो 2-2 3-3 बार, लेकिन इतने प्यारे बच्चे हैं, वो फिर से आ जाते हैं और उनको पता भी है किसके लिए बता रहा हूँ। बहुत अच्छे बच्चे हैं कई सारे। यहाँ पे पर्सनल कमेंट अलाउ नहीं है, थोड़ा सा 2-5 मिनट देखा करो, समझा करो सिस्टम को। है भाई, मेरी क्लास का टाइम बेटा व्हाट्सएप पे डलता है, ग्रुप बना रखे हम लोगों ने ना व्हाट्सएप के ग्रुप बना रखे, व्हाट्सएप के ग्रुप बना रखे, उसके अंदर व्हाट्सएप बच्चों ने ज्वाइन कर रखा है। हम लोग ना उसमें डायरेक्टली लिंक डाल देते हैं, डायरेक्टली लिंक डाल देते हैं बेटा, ठीक है। सही है भाई, किसी को बुरा लगे चाहे अच्छा लगे, वो सिस्टम है तो है, उसमें मैं कभी भेदभाव नहीं करता हूं कि ये इतना अच्छा बच्चा है इसको बकस देते हैं, या ये मेरा है ना। भाई सारे बच्चे मेरे हैं। देखो आप पहली बात तो आपको ये बताऊं, शायद जो बच्चे ऑफलाइन में पढ़े वो समझते होंगे, ऑफलाइन वाले बच्चे जानते होंगे कि मुझे खुद को नहीं पता कि मेरे जो खुद के जिन बच्चों को मैंने जन्म दिया, मतलब वो कहाँ रहते हैं मुझे नहीं पता। मेरे लिए सारे एक जैसे होते बेटा, ठीक है, एक जैसे होते, पता है, रूल इज रूल। वो जो कहते हैं ना कौन से वाला कहते हैं, वो सूर्यवंशम वाला रूल है। सच्ची बता रहा हूं, सूर्यवंशम वाला रूल है। कोई फर्क नहीं पड़ता कौन है क्या है, सबके लिए एक समान न्याय व्यवस्था है। यहां पर भी ऑफलाइन क्लासेस में एक जैसी न्याय व्यवस्था है। कोई इंटेलिजेंट नहीं, कोई कमजोर नहीं, कोई अच्छा नहीं, कोई बुरा नहीं, कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, सब एक जैसे है। सबके लिए एक ही न्याय व्यवस्था है, चाहे वो कितना अच्छा हो कितना ही बुरा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कितना इंटेलिजेंट हो, एक जैसी न्याय व्यवस्था है। 95% के बच्चे ने गलती की है ना, तो उसकी भी टीसी कट जाएगी, ले जा, नहीं चाहिए, आई डोंट वांट। कर लेंगे यार, बनाते हम तो इंटेलिजेंट बनाते हैं, ये बच्चों को पता है जो लगातार पढ़ रहे हैं यहां पर। तो त्रिभुजाकार विधि पे ध्यान देना बेटा, त्रिभुजाकार विधि पे ध्यान देना। जैसे सेम टू सेम वही है वर्गाकार की तरह, ये मैंने एक वर्गाकार विधि में ना पौधे लगा दिए। अब दूसरी लाइन जो लगेगी ना, वर्गाकार होती तो ऐसे लगती, वो वर्गाकार होती तो ऐसे ही लगती, ऐसे लगती ना बेटा, तो ऐसे नहीं लगेगी। दूसरी लाइन का जो पौधा होगा ना, वो इन दोनों के बीच में लगेगा, फिर इन दोनों के बीच में अगला पौधा लगेगा, फिर इन दोनों के बीच में अगला लगेगा, ऐसे लगेंगे। आगे दो कमेंट, मुझे पता है ये वन ऑफ द मतलब बहुत प्यारा स्टूडेंट है मेरा, लेकिन ये कई बार भुगत भोगी, देखो लिख दिया इसने, बहुत अच्छा है, ग्रेट बच्चा है, बट इसको ग्रेट है तो वो अपनी जगह है, इसने जब भी गलती की उड़ा दिया, बाकी है महान, ये मैं आपको कहूंगा, है महान ये बच्चा। ये लो, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ठीक है बेटा। अब यही है, उसके बाद फिर अगली लाइन जो आएगी ना, वो ये रहा,
ये रहा, ये रहा। एक बच्चे का क्वेश्चन है सर ये क्वेश्चन जेट में आएंगे क्या? नहीं आएंगे, लेकिन जब तक तेरे को ये नहीं आएगा ना तब तक उसके आंसर भी नहीं आएंगे। अगर रट रट के भाई मैं रट लूंगा वैसे ही क्वेश्चन आएगा, गलत सोच रहा है दोस्त, गलत जगह, गलत नहीं होता ऐसे। जब तक आपके पूरे कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे ना, ऐसे ऐसी खोपड़ियां पड़ी है, ऐसी ऐसी खोपड़ियां पड़ी है जिनका दिमाग इतना शार्प है कि वो कैसे भी घुमा दो पेपर वाला, कैसे पूछ लेंगे। अब आपने एक लाइन रट ली, उसको लग रहा है कि ये ऐसे नहीं होते हैं। जब तक ये नहीं आएंगे अच्छे कर भी नहीं पाओगे आप। ठीक है बेटा, तो ऐसा करते हैं। अब देखो इसका क्या विशेषता है, एक तो पहली लाइन, फिर ये दूसरी अलग हो गई, तीसरी लाइन, ऐसे पांचवी लाइन, पहली, तीसरी, पांचवी, सातवीं, नवीं, इन सभी लाइनों के पौधे एक सिद्ध में आते हैं, एक सीधी रेखा में आएंगे, मतलब एक सिद्ध में कह दो, एक सिद्ध में कह दो बस। अब दूसरी लाइन के पौधे देखो, दूसरी, चौथी, छठी, आठवीं, 10वीं, 12वीं, है ना, ये जो लाइन है इनके पौधे एक सिद्ध में आएंगे। इनके पौधे बेटा एक सिद्ध में आएंगे। कौन कौन सी के? दूसरी के, चौथी के, छठी के, ऐसी, मतलब सम संख्या वाले पौधे, लाइनों के पौधे एक सिद्ध में आएंगे और विषम संख्या वाले एक सिद्ध में आएंगे। राइट है भाई? और तीन पौधे मिलके ना त्रिभुज बनाएंगे, चाहे कोई से भी तीन पकड़ लो आप, त्रिभुज कोई से पकड़ लो आप, सब क्या बना रहे? त्रिभुज। समझ में आ रहा है भाई? त्रिभुज बनाएंगे बेटा, बस इतनी सी है त्रिभुजाकार विधि। ले भाई त्रिभुजाकार विधि। एक तो ये भी सघन रोपण में काम आती है, इसमें पौधे नजदीक लगते हैं, एक क्वेश्चन। दूसरा, ढलान इसके लिए 10% से कम होना चाहिए। बेटा आ रहे हैं, प्लीज पर्सनल कमेंट मत करो बेटा, मोटिवेशन लगातार चल रहा है, आप लगातार नहीं ले रहे क्लास। सघन पौधरोपण ढलान 10% से कम रखते हैं, सघन पौधरोपण में काम आती है, उबड़ खाबड़ और तिरछी जमीनों के लिए बहुत अच्छा है। देखो मैंने रेड किया इसको कि उबड़ खाबड़ जो तिरछी जमीन होती है, तिरछी मतलब एक गुणिया में नहीं होती, वो उनमें ज्यादा यूज करते हैं इसको। राइट बेटा? प्रत्येक वृक्ष को फैलने के लिए बराबर जगह मिलती है इसमें, प्रत्येक वृक्ष को फैलने के लिए बराबर जगह मिलती है। क्लियर? वर्गाकार विधि की अपेक्षा ही वर्गाकार विधि की अपेक्षा पौधे लगेंगे कितने? कम। राइट है? पौधे लगते हैं कम। अब देखो सेम टू सेम वर्गाकार है, पंक्ति और पौधों की आपसी दूरी तो वर्गाकार की तरह ही रहेगी, मतलब वही प्लांट टू प्लांट और रो टू रो डिस्टेंस सेम रहेगा। एक तो ये बच्चा है ना जिसके बुक खराब आ गई थी बेटा, वो मेरे को ना उस नंबर पे मैसेज करना बेटा अपना एड्रेस वापस, जिनके बुक खराब आ गई थी ना, वापस आएगी तब आ जाएगी वो, मैं 2-3 दिन सोच रहा था। बेटा मनीष 98 28 76 39 39 पे दोबारा एड्रेस भेज रहा, दूसरी भेज दूं मैं, आज फिर निकल गई डाक, भूल गया मैं। ठीक है बेटा? जिसकी खराब आ गई थी कोई पेज वेज इधर से उधर लगे आ गए थे, पता नहीं क्या हो गया था, वो मेरे को एड्रेस भेजना बेटा। तो पंक्ति और पौधों की आपसी दूरी जो है ना वर्गाकार की तरह ही है, लेकिन देखो दूसरी पंक्ति के पौधे, दूसरी के, चौथी के, छठी के, आठवीं के, ये सारे पौधे ना एक सिद्ध में आएंगे। इसी तरह से पहली का, तीसरी का, पांचवी का, सातवीं का विषम संख्या वाले पौधे एक, मैं नहीं कह रहा, ये विधि खुद ही कह रही है। देखो पंक्ति और पौधों की आपसी दूरी सेम वर्गाकार जैसी है, वर्गाकार जैसी है बेटा, है ना, सेम टू सेम ही, लेकिन दूसरी पंक्ति, चौथी, छठी, डॉट डॉट क्यों लगा हुआ है? छठी, आठवीं, 12वीं, ऐसे सम संख्या, इनके पौधे एक सिद्ध में आएंगे। और पहली के, तीसरी के, पांचवी के, सातवीं के, इनके पौधे एक सिद्ध में आएंगे। समझ में आ गया? या यूं कह दो कि पहली के बीच में, पहली जो लाइन है ना उनके दो पौधों के बीच में किसके लगेंगे? दूसरी लाइन के पौधे। देखो दूसरी और चौथी, छठी, इनके पौधे क्या लगेंगे? पहली के, तीसरी के। भाई दूसरी के पौधे पहली लाइन के दो पौधों के बीच में, चौथी के तीसरी लाइन के दो पौधों के बीच में, ऐसे ही छठी के, ऐसे लगते जाएंगे। बैठ रहा है? लाइन समझ में आ रही? लैंग्वेज समझ में आ रही किसी के? कि पंक्ति और पौधों की दूरी तो वर्गाकार की तरह ही है,
लेकिन दूसरी, चौथी, छठी, आठवीं इनके जो पौधे होते हैं ना, वो पहली के, तीसरी के, पांचवी के इनके बीच में लगते हैं। राइट है? पौधे निकाल के बताओ आयताकार मेथड से। अरे यार बेटा सेम ही तो है, वो का वही है, बस आर की जगह आर लिख दे, पी की जगह पी लिख दे। पहले 10/10 हो रहा था, आपकी बार 10/8 हो जाएगा उसमें। भाई ये लाइन किसके समझ में आ गई? अरे बेटा वर्गाकार और आयताकार तो सेम ही होती है, वही तो सूत्र है, केवल नीचे संख्या बदल जाएगी बस। पहले 10 × 10 नीचे आ रहा था, 10/8 आ जाएगा, 6/3 आ जाएगा, जो भी दूरी वो नीचे आ जाएगी। ये लाइन कितने बच्चों को एकदम क्लियर होगी? ये क्लियर हुई कि पहली लाइन की जो पौधे होंगे ना उनके बीच में लगेंगे दूसरी लाइन के, फिर तीसरी लाइन के पौधों के बीच बीच में लग जाएंगे चौथी लाइन के, पांचवी लाइन के दो पौधों के बीच में छठी लाइन के, ऐसे लगेंगे। हाँ डिजिट चेंज होगी, केवल नीचे की संख्या तो चेंज होगी। भाई ब्राइटनेस ज्यादा है मानस, अभी ज्यादा है। क्लियर भाई? चमक ज्यादा आ रही है, पता नहीं उसमें देख यार, मैं समझ में आ गया? पक्का? अब ज्यादा कम कर दी, काली कर दी तो, और कम ज्यादा होगी से, चलो छोड़, सही सही है बेटा। तो मैंने तो भैया बहुत अच्छी समझ में आ गई। देखो इसमें क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्या क्या है। एक तो ये भी ज्यादा नजदीक पौधे लगाने तब काम आएगी, एक ढलान 10% से कम के लिए काम आएगी, ज्यादा कर दो, बहुत ज्यादा कर दो। एक उबड़ खाबड़ और तिरछी मिट्टियों के लिए काम आएगी, वर्गाकार विधि से पौधे लगेंगे कम, और बाकी लगाने का मेथड तो आपको समझ में आ ही गया रे बापू। कहां गया? क्या कर रहा है यार? हो गया? चलो बेटा, कहां पर है यार? तीन पौधे मिलकर क्या बना रहे? त्रिभुज बना रहे हैं, त्रिभुज बना रहे। अरे भाई 125 वो तो कितनी भी आ सकती है ना, दूरी देगा अगला आपको। भाई आप 10/8 कैसे कर लोगे? आप 10/6 भी तो हो सकती है, 10/7 भी तो हो सकती है बेटा। 10 वो तो दूरी बताएगा अगला, आप थोड़ी बनाओगे दूरी, आप थोड़ी लोगे। अगर आपको कभी कैलकुलेशन करवाएंगे तो दूरी दी जाएगी अगले के द्वारा कि भैया 10/8 पे लगा रहा हूं, 10/9 पे लगा रहा हूं, 10/7 पे लगा रहा हूं, या 8/6 पे लगा रहा हूं, वो तो दूरी आएगी, वो नीचे लिखनी है आपको। ये मेथड होगी बेटा। देखो यहां हर तीन पौधे मिलकर क्या बना रहे? त्रिभुज। अब आप देख लो, देखो ये जो है ना, ये पहली लाइन, तो दूसरी लाइन का पौधा इनके बीच में आ रहा है, फिर ये दो पौधे तो इन दोनों के बीच में ये आ गया, तो पहली के, तीसरी के, पांचवी के एक सिद्ध में आएंगे, दूसरी, चौथी, छठी के इनके एक सिद्ध में आएंगे। कर्षण क्रियाओं में दिक्कत आएगी बेटा, कृषि क्रियाओं में आती है थोड़ी परेशानी, सिंचाई में कृषि क्रियाओं में दिक्कत आती है। देखो कैसे आती है, क्या दिक्कत आती है? देखो यहां से मान लो एक ट्रैक्टर चला, एक ट्रैक्टर यहां से किसी ने बैग लगाना शुरू किया यहां से, और वो ट्रैक्टर बैग लगता 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 ऐसे आया, तो क्या वो आर पार जा सकता है? क्या वो आर पार जा सकता है? क्या नहीं जा सकता। वो अगर ध्यान नहीं देगा तो इस पौधे से टकरा जाएगा उसका ट्रैक्टर। इसलिए इसमें कर्षण क्रियाएं, मतलब बीच में जैसे आपको होइंग वीडिंग करनी है तो आसानी से नहीं होती इसमें, और कोई कर्षण क्रियाएं करनी है तो आसानी से नहीं होती। तो इसमें ना ये ज्यादा अच्छी मेथड नहीं मानी जाती है, क्योंकि सिंचाई सही तरीके से नहीं होती, बाकी कृषि क्रियाएं सही नहीं होती, बगीचा थोड़ा घना टाइप का सा हो जाता है, ज्यादा अच्छी मेथड नहीं मानी जाती। अब लेते हैं जिसके सबसे ज्यादा, एक तो देखो वर्गाकार विधि सबसे ज्यादा यूज करते हैं। इस क्वेश्चन को अपने दिमाग में फिट कर लेना बेटा, बहुत ज्यादा पूछ जाती है। हालांकि इजी क्वेश्चन है लेकिन वेरी मोस्ट क्वेश्चन भी है, इजी भी है तो वेरी मोस्ट भी है। अब आ गई हेक्सागोनल, 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 हेक्सागोनल। हेक्सागोनल सेम त्रिभुजाकार ही होती है, लेकिन शर्त यह है कि उस त्रिभुज की सारी भुजाएं सेम होनी चाहिए बेटा, सारी भुजाएं सेम होनी चाहिए। देखो कैसे, अगर वो पहले वाली समझ में नहीं आई ना किसी को, तो ये समझ लो ये वो एक ही है, केवल एक छोटी शर्त होती है उसके साथ। वही त्रिभुजाकार बना रहा हूं, देखो मैं पहली लाइन के पौधे लगा रहा हूं, ये लगा दिए मैंने, ये लगा दिए।
अब दूसरी लाइन के कहां लगाऊंगा, इन दोनों के बीच में। अरे बापू त्रिभुजाकार बना रहे हो, तो त्रिभुजाकार ही तो होती है हेक्सागोनल। बस त्रिभुज जो होता है ना, त्रिभुज वो इक्विलेटरल होता है बेटा। इक्विलेटरल का मतलब वो त्रिभुज की तीनों जो भुजाएं हैं वो सेम आनी चाहिए, तभी वो हेक्सागोनल होगा। त्रिभुजाकार और हेक्सागोनल सेम छे, सेम छे, सेम छे, लेकिन इसमें जो त्रिभुज बनेगा ना वो सम त्रिबाहु त्रिभुज होना चाहिए। सम त्रिबाहु त्रिभुज मतलब उसकी तीनों भुजाएं सेम आनी चाहिए। तो देखो वही त्रिभुजाकार विधि बन रही है। फिर अगली का आएगी वापस पहली की सिद्ध में, राइट, इसकी सिद्ध में, फिर इसकी सिद्ध में, इसकी सिद्ध में। इसको आप डायग्राम को अभी 2 मिनट के लिए बाहर रख लेना। फिर इसके बाद में अगला का आएगा इसकी सिद्ध में, इसकी सिद्ध में। अब देखो ये विधि तो त्रिभुजाकार ही है, विधि तो त्रिभुजाकार ही है। हालांकि त्रिभुजाकार नहीं, मैं आपको षटभुजाकार पढ़ा रहा हूं, लेकिन त्रिभुजाकार ही विधि है। लेकिन ये जो दूरी है ना, ये लाइन, ये लाइन और ये लाइन और ये लाइन, इनकी दूरी सेम आनी चाहिए, तो त्रिभुजाकार ही बन जाती है षटभुजाकार। त्रिभुजाकार ही बन जाती है षटभुजाकार। अब आप देख लो, देखिए बनी कि नहीं, मैं आपको दिखाता हूं इसमें षटभुज बन रहा है कि नहीं। आप खुद ही कह दो कि हाँ सर बन गया सर, यस सर बन गया सर। यहां पर पौधा था एक, अब देखना भी हेक्सागोनल बन जाएगा। बनाओ हेक्सागोनल रे, 6 पौधे मिल मिल के हेक्सागोन बनावे रे, ओ हेक्सागोन बनावे रे। हेक्सागोनल रे त्रिभुजाकार की तरह, हेक्सागोनल त्रिभुजाकार की तरह ही होती है, लेकिन यहां पर फर्क क्या है बेटा, 6 पौधे मिलके एक क्या बना रहे, हेक्सागोनल यानी षटभुजाकार। तो अब देखो कितनी भुजा हो गई, 1 2 3 4 5 6। तो ये त्रिभुजाकार ही क्या बन गया, हेक्सागोनल बन गया, षटभुजाकार बन गया। और 6 पौधे देखो, 6 पौधे मिलके बना रहे हैं। देखो 1 2 3 4 5 6, 6 पौधे मिलके हेक्सागोन बना रहे हैं। और 7वां पौधा बीच में आ रहा है, ये 7वां पौधा है, ये बीच में आता है बेटा। हेक्सागोनल मेथड में 7वां पौधा बीच में आता है। हेक्सागोनल मेथड में 6 पौधे तो षटभुज बनाते हैं, षटभुज या हेक्सागोन, और 7वां पौधा उसके बीच में आता है। क्या बात कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो, 7वां बीच में आता है। जी हां 7वां बीच में आता है। अब देखो इसके मैं आपको बता रहा हूं, एक तो ये सम त्रिबाहु त्रिभुज विधि कहलाती है। इसका नाम सम त्रिबाहु त्रिभुज विधि क्यों कह रहा हूं बताओ। देखिए क्योंकि इसकी तीनों भुजाएं, उस त्रिभुज जो त्रिभुज, ये त्रिभुजाकार भी यही है। आप देखो ये त्रिभुजाकार भी है, देखो आप, ये त्रिभुज बन रहा है, 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 ये त्रिभुज ट्राइंगल बन रहा है, ये भी ट्राइंगल बन रहा है। तो त्रिभुजाकार भी, पूरक विधि ना त्रिभुजाकार है, लेकिन कैसा त्रिभुज बन रहा है इसमें, सम त्रिबाहु त्रिभुज। इंग्लिश वाले, इंग्लिश मीडियम में, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल मेथड। हेक्सागोनल को ही इक्विलेटरल, इक्वी मतलब सेम भुजा, इक्वल भुजा वाले, इक्विलेटरल ट्राइंगल मेथड कहते हैं। एक इसमें जो पौधे लगते हैं ना ज्यादा, बहुत ज्यादा मोस्ट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा, वर्गाकार विधि की अपेक्षा इसमें 15% पौधे ज्यादा लगते हैं। वर्गाकार की बजाय सबसे बढ़िया किसको माना जाता है, स्क्वायर को या वर्गाकार को, उससे 15% ज्यादा पौधे लगते हैं इसमें। ठीक है बेटा। अब ये मत कहना कि बीच वाला जो लगेगा वो अस्थायी होगा ना, अस्थायी नहीं होगा। सारे पौधे इसमें स्थायी होते हैं, सारे पौधे इसमें स्थायी होते हैं, इसमें अस्थायी पौधे नहीं होते। इसलिए कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि स्थायी पौधे, सबसे ज्यादा स्थायी पौधे किस विधि में लगते हैं, तो उसका उत्तर आएगा हेक्सागोनल। सर्वाधिक स्थायी पौधे, क्योंकि 15% ज्यादा लगते ही स्थायी जो है ना सबसे ज्यादा इसी में लगते हैं बेटा। एक ये हाँ परमानेंट होता है, ये इसमें सब परमानेंट होते हैं। पूरक विधि पढ़ाऊंगा अगली विधि, उसमें आते हैं बीच वाले अस्थायी। इसमें सभी पौधे परमानेंट है, परमानेंट है, परमानेंट है, परमानेंट है, स्थायी है, स्थायी है, स्थायी है।
परमानेंट है, स्थायी है सारे पौधे। और वर्गाकार विधि से कितने ज्यादा मिल रहे हैं? 15% ज्यादा मिल रहे हैं। ये कोई बच्चा नया आया है और उड़ने की तैयारी है इसकी, ये कोई नया है। 7878 जा भाई जा नान्या जा, तेरे लिए यहां जगह नहीं है। अब करे जा आराम से। कई को तो पता ही नहीं लगता, कई तो ऐसे बच्चे होते हैं जिनको पता ही नहीं लगता मेरी कमेंट नहीं जा रही, वो देख रहे जा ही रही है, बस लिए जा रहे हैं, वो दिए जा रहे हैं, उनको पता नहीं होता। इनको पता भी नहीं होता कमेंट हटा सकते हैं, नहीं तो ये करते ही नहीं ऐसे। ठीक है बेटा, साइड में जो पौधे लगेंगे वो कैसे लगेंगे? मतलब सब जगह लगेंगे बेटा, अभी तो पूरा बगीचा है, पूरे पौधे ऐसे ही लगेंगे पूरे ही, इसको छोड़ देंगे थोड़ी, सारे पौधे लगेंगे ऐसे ही बस पूरे खेत में ही। हर 2-2 पौधों के बीच में अगली लाइन का पौधा बीच में आ जाएगा, पूरे खेत में ऐसे ही लगेंगे। अरे बेटा वैसे ही लगेंगे, तो मैंने बना के बताया, इतना ही थोड़ी होता है खेत, खेत तो बहुत लंबा होता है, बहुत लंबा चौड़ा होता है, तो सब जगह लगेंगे पौधे। अरे भाई यार, अरे साइडों में कहां लगेंगे यार, क्या कर रहा है भाई यार। भाई सॉरी यार, सॉरी बेटा, साइडों में कैसे लगेंगे? मतलब क्या पूछ रहा है भाई यार, साइडों में मतलब समझ में नहीं आया मेरे। साइडों में क्या होगा? साइडों में पौधे लगेंगे जैसे लग रहे हैं। ठीक है बेटा, हाँ ये क्वेश्चन सब जगह किसमें लगते हैं? देखो सबसे ज्यादा अगर पौधे पूछ रहा है ना, तब तो अगली मेथड पढ़ाऊंगा, उसमें लगते हैं पंचभुजाकार या फिलर में। लेकिन उसमें क्या होता है? अस्थाई लगते हैं बीच बीच में, अस्थाई बीच में क्या लगते हैं? अस्थाई। और स्थाई जो होते हैं ना, स्थाई, वो सबसे ज्यादा इसी में लगते हैं। भाई 2 क्वेश्चन हो गए, कुल मिला के सबसे ज्यादा पौधे लगेंगे, इससे अगली मेथड जो पढ़ाऊंगा उसके अंदर। लेकिन उसमें बीच बीच में जो एक्स्ट्रा लगेंगे ना, वो अस्थाई होंगे, वो सारे के सारे अस्थाई होंगे। तो स्थायी पौधे सबसे ज्यादा कहां लगते हैं? स्थायी पौधे सबसे ज्यादा लगते हैं बेटा हेक्सागोनल में, हेक्सागोनल में। स्थायी स्थायी तो इसी में लगेंगे, हेक्सागोनल में। और कुल मिला के सबसे ज्यादा लगेंगे पंचभुजाकार, जो अभी आएगी आगे फिलर सिस्टम में या पूरक विधि में। बैठ रहा है भाई? तो देखो एक एक पॉइंट देखो, सम त्रिबाहु त्रिभुज विधि भी कहते हैं। सबसे ज्यादा स्थायी पौधे इसी में लगेंगे, स्थायी स्थायी याद कर लेना। वर्गाकार विधि से 15% ज्यादा लगते हैं, और शहरों के पास यही ज्यादा काम में लेते हैं, हेक्सागोनल। शहरों के आसपास क्या होता है? जमीनें बहुत महंगी होती है शहरों के। ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि शहरों के आसपास कौन सी विधि ज्यादा काम में लेते हैं, तो आंसर आएगा हेक्सागोनल, शहरों के आसपास। 6 पौधे मिलके इसके अंदर क्या बना रहे? षटभुज, हेक्सागोन। और 7वां पौधा रहेगा बीच के अंदर। लेकिन इसको रेखांकन करना बहुत मुश्किल होता है, मतलब दूरी बराबर रखो, फिक्स दूरी पे आनी चाहिए, हेक्सागोन बढ़ना चाहिए, राइट बेटा? तो इसलिए इसको ज्यादा यूज नहीं करते हैं, है ना बेटा? हाँ महंगी जमीनों में काम में लेते हैं जहां जगह, तो ये ज्यादा यूज नहीं करते, क्योंकि इसको हर कोई नहीं कर सकता, बहुत ज्यादा टेक्निकल है। अब देखो एक एक पॉइंट, इसी को इक्विलेटरल त्रिभुज विधि भी कहते हैं। ठीक है, ये सर्वाधिक संख्या में स्थायी पौधे लगाने के लिए बढ़िया विधि है। स्थायी लगाना हो तो वर्गाकार से कितने % पौधे ज्यादा लगते हैं? 15%। आ गए भाई? शहर के समीप महंगी भूमियों के लिए सबसे बढ़िया है। 6 पौधे मिलके एक षटभुज बनाते हैं, और 7वां क्या रहता है? बीच के अंदर। देखो ये षटभुज बन रहे हैं, देखो ना आप, क्या नहीं बना रही है? ये बन गया देखो, और ये 7वां क्या आ गया? बीच में। ठीक है, हो गया भाई? रेखांकन बहुत ज्यादा मुश्किल है, इसलिए कम प्रचलित होती है, कम प्रचलित होती है, कम प्रचलित होती है, कम प्रचलित होती है। देखो देख किस किस को आ गया। अरे बेटा पूरक इसमें नहीं आएंगे, ये पूरक थोड़ी इसमें बावला है, ये तो सारे स्थायी पौधे इसमें पूरक शब्द नहीं आता है, पूरक वर्ड इसमें नहीं आएगा। ठीक है, पूरक वर्ड इसमें नहीं आएगा। नाउ वी आर ऑन द मेथड नंबर 5, और यह है पंचभुजाकार, क्वीनकक्स। इंग्लिश में इसको बोलते हैं क्वीनकक्स या फिलर सिस्टम
ठीक है, क्वीन कक्ष या फिलर सिस्टम, और हिंदी में बोलते हैं बेटा पंचभुजाकार या पूरक विधि। हो रहा है क्या? सम चतुर्भुज वाले अपने आप को कंट्रोल रखो बेटा, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, सम चतुर्भुज बना रहे हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, सारे बना रहे हो, तो त्रिभुज भी बना रहे हैं, मैंने बताया था त्रिभुज भी बना रहे हो, त्रिभुज भी बना रहे हैं, लेकिन आप शायद पूरे कंसेप्ट को समझ नहीं पाए कि उसमें ऐसे त्रिभुज बनते हैं जिनकी आपस सारी भुजाएं ना बराबर होती है, इसलिए चतुर्भुज भी बन रहे हैं, लिखने की जरूरत नहीं बेटा, आप पढ़ना है तो अच्छी बात है, अदरवाइज डोंट डिस्टर्ब अदर्स, पाप लगता है। अब लेते हैं पंचभुजाकार। पंचभुजाकार में क्या करते हैं बेटा, देखो इधर देखो, ये दिख रहा है सभी को, दिख रहा है, लो, इसमें सेम टू सेम वर्गाकार विधि है बेटा, सेम टू सेम वर्गाकार विधि है, वही चार पौधे मिलके वर्ग बना रहे हैं, चार पौधे मिलके वर्ग बना रहे हैं। देखो ये वर्गाकार है कि नहीं बताओ आप, ये वर्गाकार है कि नहीं है? अरे बेटा सातवें को पूरक नहीं बोलते हैं, अभी बता तो रहा हूं, कंट्रोल रख अपने आप को, सात उसको नहीं बोलते पूरक, उसमें पूरक शब्द नहीं आता है, गलत, पूरक तो अस्थाई होते। अब आएगा इसके अंदर, अब आएगा अस्थाई। चलो मैं एक बार वापस ले चलता हूं आपको पहली विधि के पास, वर्गाकार के पास चलता हूं, समझने की कोशिश तो करो भाई। सातवें को पूरक बोलते, अरे नहीं बोलते दादा, कौन सी दुनिया में भल रहा है, सातवें को कभी पूरक नहीं बोलते, इसमें आएगा वो, अभी आएगी ना वर्गाकार, देखिए ये आ गई। पांचवें को बोलते पूरक, और वो पंचवर्ग से में आएगा। देखो ये चार पौधे मिलकर क्या बना रहे हैं, वर्ग, ये वर्गाकार विधि है जो मैंने पहले पढ़ाई थी आपको। पूरक तो अस्थाई होते हैं, उसमें तो सारे स्थाई लगते हैं। देखो ये आपके सॉरी, ये वाली ये वर्गाकार थी ना, अगर इसी वर्गाकार के अंदर में बीच में एक एक पौधा और लगा दूं यहां, ये होता है पूरक, ये होता है पूरक बेटा। ये पौधा जो है ना, इसको बोलते हैं पूरक पौधा, ये जो बीच में लगाया ना मैंने, इसका नाम होता है पूरक पौधा या फिलर प्लांट। ये अस्थाई होता है, ये अस्थाई होता है, समझ में आ गया? समझ में आ गया? पूरक विधि इसको बोलते हैं जिसमें वर्गाकार की तरह ही होता है सारा काम, ठीक है बेटा। ये वर्ग ये लग गए, फिर जो पांचवा पौधा लगता है ना अगला, वो इनके बीच में, जैसे ये लग गया, ये इनके बीच में लगता है, इसको बोलते हैं पूरक पौधा, पूरक पौधा, ठीक है, पूरक पौधा। पूरक पौधा, पूरक पौधा क्यों लगाते हैं, यह है क्वेश्चन, यह है जबरदस्त वाला क्वेश्चन, वेरी गुड बेटा, दिस इज द बेस्ट क्वेश्चन कि पूरक पौधा क्यों लगाते हैं, यह विधि क्यों काम में आती है, ठीक है, पूरक पौधा क्यों लगाते हैं, यह विधि क्यों काम में आती है, यह क्वेश्चन है, यह बेस्ट क्वेश्चन है, अवार्डिंग क्वेश्चन है बेटा। तो अब मैं देखो आपको डायरेक्ट वापस लेके चल रहा हूं उस मेथड के अंदर ही जो मैं आपको पढ़ा रहा था, ये पढ़ा दिया मैंने षटभुजाकार, ये चल रही थी। अब बताता हूं आपको क्यों लगाते हैं, ध्यान देना बेटा। ये चार पौधे मिलके वर्ग बना रहे हैं कि नहीं बना रहे, पहले तो ये बताओ, ठीक है बेटा। ये चार पौधे मिलके बना रहे वर्ग, और ये तो सब स्थायी वर्ग वाले तो, और ये जो है ना अंदर वाला, ये होता है अस्थायी पौधा, और पूरक पौधा केवल उसी को बोलते हैं जो अस्थायी होता है। षटभुजाकार में सारे पौधे स्थायी होते हैं, षटभुजाकार में सारे पौधे स्थायी होते हैं। षटभुजाकार जो पहले वाली थी, ये पंचभुजाकार है या इसको फिलर सिस्टम कहते हैं, तो ये अस्थायी पौधा होता है। अस्थायी क्यों लगाते हैं, ये है क्वेश्चन। अस्थायी बेटा इसलिए लगाते हैं, अस्थायी या फिलर प्लांट इसलिए लगाते हैं कि जब तक ये स्थायी पौधे बड़े नहीं होंगे ना, तब तक इनसे पैदावार मिलना शुरू हो जाएगी। ये अस्थायी जो पौधे होते हैं ना, ये बहुत जल्दी पैदावार देते हैं, शीघ्र फलन करने वाले होते हैं, शीघ्र फलन। जैसे आपका केला 1 साल में फल देना शुरू कर देगा, पपीता 1 साल में फल देना शुरू कर देगा, है ना, फालसा ले लिया, ये लेते हैं। तो जब तक खेत में आपके आम नहीं लगेंगे, आम तो 4 साल बाद लगेंगे, आम तो 5 साल बाद में लगेंगे, तो बीच में आपको थोड़ी इनकम मिल जाए
और बीच की जगह का काम में भी आ जाए, इसलिए बीच में अस्थायी पौधे लगाते हैं और उन्हीं अस्थायी पौधे को बोलते हैं पूरक पौधे। हाँ, पूरक पौधे। केला लगा दिया, सब ज्यादा पपीता लगाते हैं, सब ज्यादा क्या लगाते हैं? पपीता। पपीता सबसे ज्यादा लगाते हैं। उसके बाद 2 नंबर पे आता है केला, फालसा, अनानास। अनानास लगा दिया, पाइनएप्पल, खजूर लगा देते कई बार, छोटे जो खजूर आते हैं वो लगा देते कई बार, ऐसे करते हैं बेटा। ठीक है, अब मुझे लग रहा है समझ। अच्छा, इसमें पौधे सबसे ज्यादा इसी में लगते हैं, इसमें पौधे लगभग डबल हो जाते हैं, लगभग डबल हो जाते हैं। वैसे आपको बताऊं 81% ज्यादा लगते हैं इसमें, 81%। तो देखो कैसे कैसे डबल हो जाते हैं। जैसे केवल मान लो ये पौधे नहीं लगाते अपन, ये नहीं लगाते, तो देखो पौधे 1 2 3 4 5 6 7 8 लगते ना, 8 हो गए ना, 9 10। अब इसके लगभग एक एक लाइन ही डबल हो गई। जैसे पहले यही पौधे लगे हुए थे, पहले यही पौधे लगे हुए थे, अब एक एक बीच में और लगा रहे हो आप, चारों के बीच में एक एक। ये कौन सा पौधा लगा रहा हूं मैं? ये पूरक पौधा या फिलर सिस्टम कहते हैं इसको। अब देखो लाइनें ही बढ़ गई, पूरी की पूरी लाइन ही बढ़ गई। पहले कितनी लाइन थी? 1 और ये 2 ही लाइन थी, 1 और 2। अब कितनी हो गई? 3 और 4, यानी कि लाइन ही लगभग डबल हो गई। इसलिए पूरक विधि में या पंचवृक्षीय विधि में पौधों की संख्या लगभग डबल हो जाती है। एग्जैक्टली मैंने आपको बताया ना, 81% तक एक्स्ट्रा लगते हैं इसमें, 81% अतिरिक्त पौधे लगते हैं। तो कभी क्वेश्चन ऐसे आ जाए, कभी क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि भैया सबसे ज्यादा पौधे किसमें लगते हैं, तो फिर यही आएगी। लेकिन ये आ जाए कि सबसे ज्यादा स्थायी किसमें लगते हैं, तो फिर हेक्सागोनल आएगी, वर्गाकार आएगी। फिर हेक्सागोनल आती वर्गाकार आएगी। देखो इसमें लाइन पहले 1 और 2 ही थी, अब कितनी हो गई? 3 और 4 लाइन हो गई। तो लगभग डबल प्लांट लग जाते हैं क्वीन कक्ष में या पंचभुजाकार में या पूरक विधि में। 81-82% एक्स्ट्रा लग जाते हैं। अब इसको देखो निकालने का फॉर्मूला तो इसका टेढ़ा मेढ़ा है, तो बच्चे क्या करते हैं? डायरेक्ट निकालते हैं। अगर अगले ने कहा ना कि भाई ये क्वेश्चन 2 तरीके से आ सकता है इसका पौधे निकालने का। एक तो ये आ सकता है कि भैया R इंटू आर ये है, P इंटू P ये है, तो स्थायी पौधों की संख्या निकालो। तो स्थायी पौधे लगते हैं ना, स्थायी, स्थायी पूछ ले तब तो सेम टू सेम वैसी हो जाएगी। वैसी मतलब वर्गाकार की तरह ही स्थायी में तो। लेकिन अगर आपसे ये पूछ ले कि नहीं स्थायी और अस्थायी सारे ही निकालो, तो फिर बच्चे पता क्या करते हैं? पहले तो वर्गाकार से निकाल लेते हैं सीधा सीधा सवाल, उसके बाद उसका 81% और जोड़ देते हैं। हाँ, बाद में पूरक पौधों को हटा देते हैं। वेरी गुड बेटा। बाद में पूरक पौधे क्या करेंगे? जैसे ये आपके मेन वाले जो पौधे आएंगे ना, इनका फलन शुरू हो गया, प्रोडक्शन शुरू हो गया, तो पूरक पौधों को बाद में हटा दिया जाता है। ये अस्थायी हो ना, तभी तो इनको अपन क्या करें? अस्थायी पौधे, अस्थायी ही पूरक पौधे होते हैं, इनको बाद में हटा देते हैं जब अपना मेन बगीचा चालू हो जाता है। तो देखो अब सारे के सारे एक तो वर्गाकार विधि की तरह ही होती है, लेकिन प्रत्येक वर्ग के बीच में 4 पौधों का जो वर्ग है उसके बीच में कम अवधि का और जल्दी फलन देने वाला पौधा लगाते हैं, और उसी को पूरक पौधा कहते हैं। उस पहले वाले के अंदर जो बीच में लग रहा है उसको पूरक मत बोल देना बेटा, कहीं एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए माइनस में आ जाएंगे नंबर। ठीक है बेटा, नंबर 1 बात। नंबर 2, बाग ज्यादा घना हो जाता है और वर्गाकार विधि की अपेक्षा लगभग डबल पौधे लग जाते हैं। डबल कितने? 81% एक्स्ट्रा हो जाते हैं। 81 पूरे एग्जैक्ट डबल नहीं होते हैं, बोलते तो डबल ही इनको, लेकिन 81% एक्स्ट्रा लग जाते हैं। पूरक पौधे के रूप में पपीता को सबसे ज्यादा यूज करते हैं। वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। जो बीच में अस्थायी पौधा लगाते हैं ना, अस्थायी साल 2 साल के लिए, उसके लिए पपीता ज्यादा बेस्ट होता है। फालसा भी लगाते हैं, अनानास भी लगाते हैं, केला भी लगाते हैं और खजूर भी लगा देते हैं। खजूर भी लगा देते हैं, कई बुक्स में दिया हुआ है। स्थायी फल वृक्ष जब फलन देना शुरू कर देंगे, जब स्थायी के फल लगना शुरू हो जाएंगे, तो जो अस्थायी थे ना पूरक, उनको बगीचे से वापस निकाल देंगे और बगीचा बन जाएगा सेम टू सेम वर्गाकार विधि वाला। सेम टू सेम कौन सा बन जाएगा भाई? वर्गाकार विधि वाला बन जाएगा। पूरक पौधों से क्या फायदा होता है? देखिए ये रहा फायदा कि पूरक पौधे लगाने से बाग के शुरुआती दौर में अतिरिक्त आय मिल जाती है, अतिरिक्त इनकम हो जाती है। हर लाइन क्वेश्चन है, हर लाइन क्वेश्चन है, हर लाइन क्वेश्चन है, हर लाइन क्वेश्चन है। इसलिए तो अस्थायी ना आए क्वेश्चन सीधे आ जाए तो फिर तो यही आएगा। अस्थायी स्थायी शब्द ही नहीं आए तो फिर तो यही आएगा, सबसे ज्यादा पौधे इसी में लगेंगे बेटा।
अगर अस्थाई स्थाई शब्द नहीं आया ना तो फिर तो पंचभुजाकार में लगेंगे सबसे ज्यादा। ये तो मैं कह रहा हूं आपसे, जब अस्थाई स्थाई शब्द ही नहीं आया तो फिर यही उत्तर आएगा, और स्थाई शब्द आ गया तो फिर षटभुजाकार आएगा। बैठ गया भाई, चलो थैंक यू। अब आ जाओ कंटूर। मजा आना चाहिए बेटा, ऐसे समझ में आने चाहिए कि आप किसी को पढ़ाने लायक हो जाओ, तब तो ये मान लेना कि ये क्लास से सार्थक है। और केवल आप यूं है ना ये गुपचुप टाइप में समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है ऐसे, तब तो फिर कोई फायदा नहीं बेटा। ठीक है दोस्त, बैठ गया। अब लेते हैं कंटूर। देखो आपके बीच में कुछ पहाड़ जैसी चीजें आ चुकी है, इनको बोलते हैं कंटूर। कंटूर एक तो ये जो पहाड़ होते हैं ना, पहाड़ जैसे ये कोई पहाड़ है, ये कोई जैसे मान लेते हैं ये पहाड़ है, यूं मान लेते हैं अपन, ये कोई पहाड़ है, ऐसे कोई पहाड़ है। तो पहाड़ों में क्या करते हैं लोग ना, सीढ़ियां टाइप में बना लेते हैं, सीढ़ी सीढ़ी पेड़ी पेड़िया, मारवाड़ी में कहते हैं पेड़िया, ऐसे सीढ़ियां बना लेते हैं बेटा, है ना। एक नीचे सीढ़ी बना दी, फिर ऊपर बना दी, फिर ऊपर बढ़ा दी। इस तरह की जो मेथड बनती है उसको बोलते हैं कंटूर रेखा विधि या कंटूर मेथड। अब कंटूर वर्ड कहां से आया? एक तो सोचने वाली बात है कि कंटूर होता क्या है। तो कंटूर का मतलब है समान ऊंचाई के स्थानों को मिलाने वाले, समान ऊंचाई के स्थानों को मिलाने वाली, बेटा छेड़ मत, समान ऊंचाई के स्थानों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा। थैंक यू भाई बिटिया, बहुत बहुत धन्यवाद इतना अच्छा कमेंट करने के लिए। समान ऊंचाई की रेखाओं को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा, मतलब जैसे आपका पहाड़ है, ये देखो जैसे यहां पर एक सीढ़ी बनी हुई है, तो यहां की ऊंचाई, यहां की ऊंचाई, यहां की ऊंचाई सब सेम है, तो एक रेखा खींच दो, ऐसे सीढ़ी सी बना दो एक पूरी पूरी, इसको बोलेंगे कंटूर लाइन। कंटूर लाइन। अगर कोई ढाल है, यस कोई ढाल के ऊपर है, अलग अलग ऊंचाई है, तो उन स्थानों को मिलाने वाली एक काल्पनिक रेखा वो कहलाती है कंटूर। जैसे ये पौधे सारे एक ही ऊंचाई पे, देखो ये ढाल एक ही है, तो ये लाइन क्या कहलाएगी? कंटूर लाइन। ये भी क्या कहलाएगी? कंटूर लाइन। ये भी क्या कहलाएगी? कंटूर लाइन। राइट है। हिंदी में इसको सीढ़ी नुमा विधि भी कहते हैं, इसको पूरी मेथड को क्या बोलते हैं? सीढ़ी नुमा कहते। तो मैं आपको अब ज्यादा इसमें टाइम नहीं है क्योंकि ज्यादा कुछ है भी नहीं इसके अंदर। इसको समोच्च रेखा विधि या कंटूर विधि कहते हैं। पहाड़ों में चलती है, पहाड़ा वाली कंटूर, पहाड़ा वाली कंटूर, पहाड़ा वाली कंटूर, पहाड़ों में चलती है, ऊंची नीची जमीनों पे चलती है। फल वृक्ष भूमि की कंटूर लाइन पे लगाएंगे। कंटूर लाइन का मतलब समान ऊंचाई वाली जो मिलाने वाली रेखा उस पे लगाएंगे। सबसे कम पौधे इसी में लगते हैं, सबसे कम पौधे इसी में लगते हैं। वेरी 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 1008 वेरी मोस्ट, सबसे कम पौधे इसी में लगते हैं। अरे पहाड़ों में तो वैसे ही कम लगेंगे, जगह होती ही नहीं बेचारों के पास ना। ऐसे ऐसे कभी देखे पहाड़? पहाड़ देखे? नहीं देखे होंगे। बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ होते हैं, ये अपने जो आसपास वाले पहाड़ नहीं, हिमाचल में, जम्मू कश्मीर में, तो वहां पर ऐसी सीढ़ीनुमा खेतियां करते लोग। आप गूगल पे डाल के देखना कंटूर मेथड, आपको मिल जाएंगे खूब सारी डायग्राम। सबसे कम पौधे इसी में लगते बेटा, राइट है। अब आ गई नंबर 7 मेथड, जिसका नाम है मेडो विधि। मेडो मेडो मेडो, ये मेडो या चरागाह विधि, ये बेटा इजराइल में विकसित की गई है। मेडो मेडो इजराइल, मेडो मेडो इजराइल, और ये आजकल खूब चल रही है। मेडो का मतलब होता है चरागाह, और चरागाह में घास जो लगती है ना पास पास में लगती है, बहुत नजदीक नजदीकी, बहुत ही ज्यादा नजदीक नजदीक लगती है बेटा, ठीक है। तो ये है इजराइल में विकसित हुई। सघन पौधे लगाते हैं, नजदीक नजदीक लगाते हैं। पुरानी दूरियां बहुत दूर दूर है, किताबों में दे रखी है, आजकल नजदीक नजदीक ही लगाते हैं, ठीक है बेटा। भारत में इसको सबसे पहले यूज किया था, या इसको उपयोग इजराइल में, इजराइल से आई, भारत में सबसे पहले अपनाया था इसको सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर, लखनऊ ने इसको अपनाया था। इसमें जैसे अमरूद लगाना है, तो वैसे तो अमरूद हम 8x8 पे लगाते हैं। अमरूद कितनी दूरी पे लगाते हैं? 8x8 या 8x6 पे लगाते हैं बेटा, ठीक है।